इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैध्यायाणं नमो लोई शब्दशाहूणं। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिपति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवाधिपति श्री वासुपूज्य भगवान की जय। देवाधिपति श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवाधिपति श्री मुनिसुतनाथ भगवान की जय। देवाधिपति श्री नेमिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, विगत दिनों से हमारी चर्चा चल रही है पाप के बारे में, कि जो गलत कार्य होते हैं, जो अनैतिकता के कार्य होते हैं, उसे पाप कहते हैं। और जैन धर्म में हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील और परिग्रह, ये 5 पाप बताए गए। विगत दिनों हमने हिंसा के बारे में सुना, झूठ के बारे में सुना, चोरी के बारे में सुना। आज हम लोग कुसील के बारे में सुनेंगे। कुसील से यहाँ पर संबंध है सील संबंधी, व्रत संबंधी बातों का। कहते हैं कि जीवन में सील का होना बहुत जरूरी है, कि जो व्यक्ति सीलवान होता है वही आगे जाकर सुशीलवान होता है। जो व्यक्ति सील को धारण करता है उसकी महिमा देवों द्वारा तक गाई जाती है। जितना जितना जिंदगी में संयम को धारण करेंगे उतना उतना जीवन का विकास होगा और जीवन का कल्याण होगा। जीवन अपने आत्मोत्थान की ओर चलेगा। कुशील सील को धारण करें, कुशील का त्याग करें और अपने व्रतों को मजबूत करें। कहते हैं कि जिंदगी में गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं होगा तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। और जीवन में सील रूपी व्रत नहीं होगा, जीवन में व्रत नहीं होंगे, नियम नहीं होंगे, तो जीवन कभी भी खराब हो सकता है। जीवन में व्रतों का अंगीकार करना बहुत जरूरी है, वह चाहे छोटा सा व्रत क्यों ना हो। क्योंकि गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जी अक्सर हम लोगों को बताया करते थे, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि साल के 365 दिन होते हैं। यदि आप लोग एक दिन में एक वस्तु का त्याग करते हैं तो 365 दिन में आप अगले साल पाओगे कि मैंने एक साल में 365 चीजों का त्याग कर दिया। सोचिए कितना बड़ा काम आपने कर दिया और कितने छोटे से रूप में। आपसे मैं कह दूं, आप किसी से मैं पूछूं कि आप यहां पर 100 सब्जियों के नाम बताओ, आपको विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। कितने लोग बता सकते हैं? आपसे कह दिया जाए कि आपको ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है, आपको बादाम बहुत पसंद है, आपको काजू बहुत पसंद है, आपको किशमिश बहुत पसंद है, आपको मुनक्का बहुत पसंद है, आपको पिस्ता बहुत पसंद है, आपको अखरोट बहुत पसंद है, ये बात कह दिया जाए, लेकिन मैं कहूं कि यहां पर 20 ड्राई फ्रूट के नाम गिना दो तो वही गाड़ी काजू किशमिश बादाम पिस्ता के मुनक्के तक पहुंच जाएगी और खत्म। क्या होगा? जीवन में कम से कम इतना तो करो कि जिस वस्तु को हम जानते हैं उसको खाएंगे, बाकी सबका त्याज्य है। इतना तो कर सकते हो। जो वस्तु देखी नहीं है, जो वस्तु जानी नहीं है, जो वस्तु समझी नहीं है, उसको आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। एक बार ऐसे ही हुआ, काल्पनिक बातें हैं। एक जगह पर कहीं पर कोई भोजन की व्यवस्था चल रही होगी, शाम को फल सर्व हो रहे थे।
तो एक ने चिल्लाकर कहा, चीकू आ गया। क्या कहा? चीकू आ गया। तो जो खाना परोसने वाला था शाम को फल, वह रुक गया। उसने कहा, चीकू भी संवार कर, चीकू भी बनाकर सबको दे दूंगा। अब 15-20 मिनट हो गए, चीकू पहुंचा ही नहीं उसके पास। बोले, चीकू कहां पर है? बोले, चीकू तो आ चुका है। वह बेचारा अंदर भोजनशाला में गया कि हो सकता है कि वहां चीकू पहुंच गया हो। वहां पर गया तो बोले, चीकू कहां है? बोले, चीकू तो यहां नहीं आया। वह ऊपर गया, बोले, चीकू आया? बोले, नहीं आया। वह सारी जगह घूम लिया 15-20 मिनट। तो फिर उस आदमी ने इससे पूछा, चीकू कहां पे है? अरे बोले, चीकू तो आधे घंटे हो चुका आकर। बोले, कहा है? मुझे तो कहीं मिल नहीं रहा। मैं तो ऊपर भी किचन में भी हुआया, यहां पर भी हुआया। बोले, क्या चीकू किचन में जाएगा? तो बोले, चीकू किचन में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? अरे चीकू तो अपना बागवानी कर रहा है, माली है चीकू, अपने बाग बगीचे का काम कर रहा है। तो बोले, अच्छा, चीकू मतलब आदमी का नाम था? बोले, हाँ। बोले, मैं तो समझा चीकू फल का नाम है और चीकू खाने वाली वस्तु आ रही है। विचार करिए कि ऐसी ऐसी बातें जिंदगी में हो जाया करती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जितना जितना जीवन में शील व्रत को धारण करेंगे, शील व्रत की प्रशंसा देवों द्वारा भी की गई है, संयम की प्रशंसा देवों द्वारा भी की जाती है। कहते हैं शास्त्र में, कम से कम अष्टमी पर्व में, चतुर्दशी पर्व में, अष्टानिका महापर्व में, परिश्रम पर्व में, अन्य सारे पर्वों में तो कम से कम शील व्रत को अखंड रूप से धारण करके उसको निभाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में व्रतों का बड़ा महत्व होता है। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपद स्वामी ने कहा, वरम व्रते पदम देवम ना व्रते व्रत नारकम। इन्होंने कह दिया कि व्रत, वरम व्रते पदम देवम की जो व्रत होते हैं उनकी प्रशंसा देव भी करते हैं, और जो बिना व्रत के रहता है उसका जीवन निम्न कोटि का हो जाया करता है। जीवन में व्रत को, नियम को, संयम को अंगीकार करें। आपका जीवन स्वस्थ होगा, आपका जीवन सफल होगा, आपका जीवन सुंदर होगा। आप अपने जीवन को व्रतों के सहित बनाएं। छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे नियम। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि आपने भोजन कर लिया तो कम से कम 1-2 घंटे तक तो आप मुंह जूठा नहीं करोगे, पक्का है, बिल्कुल फैक्ट बात है। खाने की बात कर रहा हूं, हो सकता है पानी पीना पड़े, तो कम से कम आप इतना तो कर लो कि भाई आने वाले 1 घंटे तक मैं अनाज नहीं खाऊंगा, आने वाले 1 घंटे तक मैं मुंह को जूठा नहीं करूंगा। इतना भी कर लोगे तो आपको बड़ा पुण्य मिल जाएगा। लेकिन इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। आप दिन में कितने बार खाते होगे? 2 बार, 5 बार, 15 बार, 25 बार? इससे ज्यादा तो कोई नहीं खा सकता जिंदगी में। एक दिन में 8 घंटे 6 घंटे सोने को चाहिए, 2-3 घंटे अपने अन्य कार्य को चाहिए, तो दिन भर हर घंटे में भी खाए तो कितना खा लेगा? लेकिन क्या आपने कभी संकल्प किया कि मैं अपने दिन भर में 5 बार से ज्यादा मुंह जूठा नहीं करूंगा? क्या आपने संकल्प पूर्वक नियम लिया कि मैं अपने जीवन में दिन भर में 10 बार से ज्यादा मुंह जूठा नहीं करूंगा? अरे मैं तो कह रहा हूं 4 बार खाने की इच्छा है, अब 8 बार का नियम ले लो, लेकिन ले तो लो। जो चीज खाने खा ही नहीं सकते उसका तो त्याग करो कम से कम। जिंदगी में बहुत से लोग, लेकिन एक बात और है, जो चीज खा नहीं सकते मतलब ये है कि आपको जानती नहीं, उसका त्याग करने की बात है। ये तो कई सारे ऐसे आदमी हैं, लोग मेरे पास में आते हैं तरह तरह के। 80 साल का बुढ़ा आ रहा है, 80 साल के बुजुर्ग आ रहे हैं और कहते हैं महाराज जी मूंगफली का त्याग है। 80 साल का आदमी आकर कहता है कि मूंगफली का त्याग है। मैं उसकी तरफ देखता हूं और सोचता हूं, हे भगवान, खुद तो मूंगफली हुआ जा रहा है, खुद तो मूंगफली हुआ जा रहा है, खुद तो अगरबत्ती हुआ जा रहा है, और अब कह रहा है मूंगफली का त्याग है। मैंने कहा कोई बात नहीं, त्याग तो त्याग है। उसके बाद में कहता, ये काल्पनिक बातें हैं समझाने के लिए, उसके बाद में कहता है कि महाराज जी मूंगफली का त्याग है। मैंने कहा बिल्कुल, आशीर्वाद, मंगल सुभाशीष। बोले लेकिन महाराज जी एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा हो सकता है 30 त्योहार शादी ब्याह की छूट लेगा, 30 त्योहार शादी ब्याह की छूट लेगा। बोले महाराज जी मैं नियम का पक्का आदमी हूँ, आपके सामने नियम लेने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज सोचिए बहुत अच्छी बात है। बोले क्या बात है? बोले मैं मूंगफली का आज से आजन्म त्याग कर रहा हूँ। तो एक श्रावक धीरे से बोलता है, 85 साल का आदमी, इसके जिंदगी में कितने बसंत बाकी होंगे?
85 साल का आदमी, आज तो किसी का भरोसा नहीं है, 30 साल का आदमी, 35 साल का, 40 साल का, हम तुम के भरोसा नहीं चला क्या हो रहा है। तो 85 साल का आदमी, इसके जीवन में कितने बसंत होंगे। बोले आज मैं मूंगफली का त्याग कर रहा हूं। बोले बहुत अच्छा, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। बोले बोलिए। बोले शर्त ये है कि मूंगफली में कभी जिंदगी में खड़ी नहीं खाऊंगा, उबली खाऊंगा, पिसी हुई खाऊंगा। मूंगफली को मैं खड़ी नहीं खाऊंगा, उबली खा सकता हूं, पिसी हुई खा सकता हूं। तो महाराज बोले हे भगवान, क्या होगा संसार। संसार का तो कुछ नहीं होगा, संसार में रहने वालों का होगा जो होगा। संसार का भारत भारत ही रहेगा, विदेश विदेश ही रहेगा, लेकिन जो होगा मानव बदलेंगे। तो आप विचार करिए कि आदमी मूंगफली का त्याग कर रहा है, वह भी खड़ी, जो नकली दांत से भी नहीं चबा सकता है। तो जीवन में ऐसा त्याग, ऐसा नियम, ऐसा व्रत कार्यकारी नहीं होगा। उन्होंने कहा, हमने कहा कि कुछ त्याग ले लो। बोले रबड़ी छोड़ देता हूं। ठीक है भाई, रबड़ी छोड़ दो। पूछा क्यों। बोले रबड़ी तो पसंद ही नहीं। अरे नापसंद की चीज तो पूरी दुनिया त्याग करती है, जो पसंद की चीज है उसको जो त्याग करता है वही इस दुनिया में महान हो सकता है, वही इस दुनिया में शांति पुरुष हो सकता है, वही इस दुनिया में धर्मनिष्ठ हो सकता है। तो अपने जीवन में आपको कोई वस्तु का संरक्षण करना है, आपको कोई वस्तु की उपयोगिता समझना है, आपको कोई वस्तु का कार्य समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीवन में व्रतवान होना पड़ेगा, शीलवान होना पड़ेगा, संयमवान होना पड़ेगा, गुणवान होना पड़ेगा। और जो व्यक्ति जीवन में नियमवान हो जाता है, शीलवान हो जाता है, गुणवान हो जाता है, व्रतवान हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से होता है। आज वर्तमान काल की परिस्थिति ये चल रही है कि हम अपने जीवन में, हम अपनी व्यवस्थाओं में इधर उधर चले जा रहे हैं, इधर उधर भागे जा रहे हैं, इधर उधर दौड़े जा रहे हैं, और उसके बाद हमारे जीवन में अंदर से कुछ नहीं बचता। आदमी सिगरेट पी रहा है, आदमी तंबाकू खा रहा है, आदमी शराब का सेवन कर रहा है। विचार करिए कि यदि कोई व्यक्ति आपके सामने आए और 200 रुपए का नोट ले और उसमें आग लगा दे, तो उसको क्या कहोगे। कोई 200 रुपए का नोट लेकर उसमें आग लगा दे तो उसको क्या कहेंगे, लोग उसको पागल समझेंगे। लेकिन जो व्यक्ति उसी 200 रुपए का एक सिगरेट ले रहा है, एक तंबाकू की पुड़िया ले रहा है, और उसको लेकर खाने के बाद अपने थोड़े से शौक के लिए उस सिगरेट तंबाकू शराब को पी रहा है, तो उसको दुनिया में महापागल कहा जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। क्या है। तो जीवन में शीलवान बने, व्रतवान बने, नियमवान बने। क्योंकि जिंदगी में जो व्यक्ति शीलवान बनता है, व्रतवान बनता है, नियमवान बनता है, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा जगत में क्या, देव लोग भी क्या करते हैं। क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं कि नर काया को सुरपति तरसें, सो दुर्लभ प्राणी। कि जिंदगी में देव लोग के पास संयम नहीं है। जीवन में चार जो गतियां होती हैं, देवगति, मनुष्य गति, नरक गति और त्रियंच गति, उनमें से यदि कोई संयम का पालन किसी गति में होता है तो वह मात्र मनुष्य गति में होता है। तो इन मनुष्य गति में आने के बाद, मनुष्य बनने के बाद यदि जानवर जैसा कार्य कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कार्यकारी कैसे होगा। तो जो पाप में हिंसा, झूठ, चोरी और आज जो हमने कुशील के बारे में समझा है, अर्थात अपने जीवन को शीलवान बनाए। जो व्यक्ति अपने जीवन को शीलवान बनाता है वह निश्चित रूप से एक ना एक दिन सुशील हो जाया करता है। और जो व्यक्ति सुशील हो जाता है उसके पास में आकर हर कोई बैठना चाहता है। आप विचार करिए, यदि कोई व्यक्ति कहीं पर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, तो आपके घर का व्यक्ति उसके पास में खड़ा होना पसंद नहीं करता, चाहे आप खुद खाते पीते होगे तो भी। छोटी सी बात समझिए कि कहीं पर कोई बोतल रखी है
और उस पर लिखा हुआ है कि इसको पीने से इंसान का मरण हो सकता है, तो क्या वह बोतल घर में रहेगी? कदापि नहीं। नमस्कार। मुझे अभी अभी पता चला ऋषु और मानव जी की माता जी रजनी जी से कि सौभाग्य सागर महाराज जी का जो ट्रस्ट है वो बहुत ही कमाल का काम कर रहा है। लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे, मेडिसिन, दवाइयाँ और बहुत ही लोगों की जानें बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आपको उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने इतना कमाल का काम किया है। और आप सबसे यही विनती है कि आप सौभाग्य सागर महाराज की जो ट्रस्ट है उनके साथ मिलकर जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं ऐसा कमाल का काम करते रहें और हमेशा खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली।